नमस्कार दोस्तों। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार जो आदेश दिया गया था, वैध बकाया निवेशक शिकायतकर्ता, ये शब्द आदेश में लिखे हैं। पहले भी लिखे थे और अभी पुनः जो आदेश दिखा उसमें भी आप देख सकते हैं कि जिन्होंने शिकायत की वैध जमा करता है। तो आज मैं यही बताना चाहता हूं कि बहुत से व्यक्तियों को भ्रम भ्रांति है कि क्या हम अवैध हैं। तो अवैध नहीं है। अभी पोर्टल का जो क्राइटेरिया है जो 29 मार्च 2023 तक का है, और जब इसका पोर्टल का दायरा बढ़ जाएगा तो जो अभी समस्या उत्पन्न हो रही, जो मुझे जानकारी मिली है, तो वह खत्म हो जाएगी। और उस जो डेट बढ़ेगी 1 साल 2 साल की, ये कहना चाहिए 23 तक का है, 24 या 25 होगी, तो उसमें आप भी वैध हो जाएंगे। अच्छा, एक प्रश्न और है कि सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल पर यह भी देखा है कि बहुत से व्यक्तियों को मनमानी तरीके से भुगतान दे दिया गया, न शेयर न मास्टर। तो इस संबंध में कुछ लोगों से ये भी जानकारी में कुछ कर्मचारी मिले हुए लेन देन भी कर रहे हैं। अब ये कहाँ तक सत्य है तो नहीं बता सकता, लेकिन जानकारी लगी है। क्योंकि बिना शेयर मास्टर एक और मांग रहे हैं, दूसरी ओर आप भुगतान दे रहे हैं, तो इसमें कुछ गड़बड़ तो अवश्य है। दूसरी ओर ये भी है कि जो पोर्टल पर है, जो आवेदन किया है और आवेदन करते समय जमाकर्ता द्वारा सहारा के प्रपत्र अपलोड किए, यहाँ तक कंज्यूमर फोरम के आदेश भी दिए, और उनका भी भुगतान यदि नहीं दे पा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वैध निवेशकों के साथ भी है जो धोखा किया जा रहा है, या फिर जानबूझकर है जो कुछ कर्मचारी मिले हैं या सहारा के कि वो बलदित्व की भावना से काम कर रहे हैं कि हम डाटा ही नहीं देंगे, अंडर प्रोसेसिंग ही रखेंगे। तो इसके लिए मैंने देखा है कुछ जमाकर्ताओं ने शिकायत भी डाली है, और उनका जवाब यही आया कि आपकी प्रक्रिया चल रही है। बस यही जवाब है। 45 दिन का लिखा कि भाई 45 दिन हो चुके, आप भुगतान क्यों नहीं दे रहे? तो उस पर भी उन्होंने कहने चाहिए कोई जवाब है जो संतुष्टि पूर्वक सेंटर रजिस्ट्रार महोदय ने नहीं दिया, जो कि सर्वथा ही गलत है। और सूचना के अधिकार के तहत गलत जानकारी देना यह भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। हालांकि इस संबंध में मैंने कहा कि आप लोग आगे बढ़ो, अपील करो, और ना हो तो केंद्र सूचना आयोग तक जाना। ये गलत है और नियमों के विरुद्ध में। यही चीजें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यदि हम रखेंगे तो उनको अवश्य ही सुनना पड़ेगा और एक्शन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यह इस एक्ट जो बनाया गया इसकी अवहेलना है। तो कहने का मतलब ये है कि आज सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल, जब मैंने कुछ जमाकर्ताओं ने हमारे क्षेत्र की शिकायत की, तो इन्होंने क्या किया कि जो पहले 10,000 20,000 रुपये पेमेंट डाल दिए, 30,000 50,000 से नीचे तक, और उनका शेष अमाउंट बचा है, तो पेमेंट एलिजिबल हो जाने के बाद उन्होंने पुनः अंडर प्रोसेस कर दिए। सोचने की बात है कि समस्याओं को समाधान करने की बजाय जो आपने पेमेंट एलिजिबल कर दिए थे उन्हें पुनः चेक कर रहे हैं, जबकि ये मैटर हमारे क्षेत्र के बहुत ही कम थे, क्योंकि भुगतान बहुत कम लोगों का आया। मैंने यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र हैं जिनका रीजन दूसरा लगता है, वहां मैं जानता था कि ये लोग इसी तरह की चाल खेलेंगे, तो मैंने वहां के जो कुछ एविडेंस एकत्रित किए थे और उनकी शिकायत डाली थी। तो इन्होंने की कि चाल देखो कि यहाँ के जो कुछ जमा करता थे, पेमेंट एलिजिबल हुए थे, उनको अंडर प्रोसेसिंग कर दिए गए। तो यह बात सिद्ध हो गई कि इसमें है जो भ्रष्टाचार चल रहा है। यह बात यथार्थ हो गई और मेरे पास प्रमाण है। कोई भी सेंटर रजिस्ट्रार चाहे तो मुझसे पत्राचार कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य है और न्यायालय के समक्ष भी रख सकता हूँ। मेरी बात को है जो कोई ये नहीं कह सकता ये गलत है, क्योंकि एक जगह गलती हो सकती है, 50 जगह गलती नहीं। जबलपुर, सागर और भी भोपाल, कहां कहां तक के आप सुधारेंगे? तो इन्होंने फिर क्या किया कि इन्होंने बहुत से ऐसे जमा करता थे, प्राय सभी के जो अंडर प्रोसेसिंग कर दिए कि अब देखते हैं सभी के कर दो कि ताकि पकड़े ना जाए। तो इस तरह की चाल खेलना क्या वैधानिक रूप में सही है? मैं सेंटर रजिस्ट्रार महोदय से पूछना चाहता हूं कि गरीब निवेशक या मध्यम वर्गीय या अन्य कोई भी हो, वो अपना पैसा ही तो मांग रहे हैं, और ये पैसा इतनी मेहनत का है, बहुत ही मेहनत से 10-10 20-20 रुपए करके आदमियों ने कमाया। हजारों एजेंटों ने आत्महत्या कर ली, बहुत से जमाकर्ता
पैसों के अभाव में मृत्यु के शिकार हो गए, तो आप लोगों की आत्मा क्या मर चुकी है? आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग अधिकारीगण हैं? न्यायदाता को 15 लाख, दूसरे सलाहकार जी को 5 लाख और जमाकर्ताओं को 10,000 रुपये भी नहीं। यह कहाँ तक सही है? मैं मानता हूं कि वर्तमान में कलयुग ज्यादा ही हो गया, भौतिकवाद ज्यादा हो चुका है, आदमी की इंसानियत मरती जा रही है, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि कहा गया कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि इस तरह की जो गलतियां हैं या जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको अपनी संज्ञान में लें, यदि आप उसमें लिप्त ना हो। जब लिप्त होंगे तो कोई मतलब नहीं है बात करने का, इंतजार ही करेंगे, लड़ेंगे भाई, लेकिन गलत चीज गलत है। तो मैं उनसे यही पुनः निवेदन करूंगा कि भाई 1-2 साल से जमाकर्ताओं की अब अंडर प्रोसेस स्क्रूटनी प्रोसेस, कभी सील नहीं लगी है, कभी ये नहीं लगी है, तमाम प्रकार की, किसी को बिना सील के मनमानी तरीके से भुगतान ले देकर या किस तरह कर रहे हैं, कर देना, यह वैधानिक रूप से और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। और मैं जानता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार की आज वर्तमान में न्याय व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन आदमी के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सहारा पीड़ितों की आवाज वर्तमान सरकार के अलावा किसी नेताओं को कोई मतलब नहीं। उनके पीछे चक्कर भी काट रहे हैं, लेकिन वो एक बार भी सामने आके नहीं बोल रहे कि नहीं ये गलत है। चुनाव भी आ गया तब भी नहीं बोलने को तैयार है। तो इससे आप समझ जाओ कि कितनी बड़ी एक रणनीति चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जगह बिक जाना, सत्ताधारी के मंत्रियों द्वारा खरीद फरोख्त करना, वो विशेष मंत्री का मेलजोल होना, प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व होना, ये तमाम प्रकार की जो विषय वस्तु में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती, लेकिन जनता के पास कोई ऐसा विशेष नेता नहीं जो लड़ सके, आवाज उठा सके। और यही कुछ लोग नेता हैं जो मात्रा भी भली कहते हैं, बाकी उनको बाद में कुछ मतलब नहीं। तो यह सब विषय वस्तु है। हालांकि वर्तमान सरकार ने जो भी किया, इतना सब हो जाने के बावजूद भी वह जमाकर्ताओं के प्रति अच्छा कदम है, और मैं सरकार की सराहना करता हूं कि कम से कम आपने यह मामला उठाया और पोर्टल बनवाने के हेतु सहयोग किया और 5,000 करोड़ के हेतु आइए डाला। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान की जो सरकार है वह भुगतान दिलाने हेतु हमेशा है जो जमाकर्ताओं को सहयोग करेगी। जय हिंद, जय भारत।